इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैम्पायर डायरीज के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें देखने को मिलता है स्टेफन एलारिक को लेकर अपने घर ले जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम लॉकवुड फैमिली के बारे में कुछ जानते हो। जहां एलारिक उससे कहता है कि लेजेंड्स की माने तो एलारिक को इतना पता है कि लॉकवुड फैमिली वेयरवुल्फ की किसी फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन तभी स्टेफन कहता है कि मैं इन चीजों पर भरोसा नहीं करता हूँ क्योंकि वेयरवुल्फ शायद ही एग्जिस्ट करते हैं और मैंने एक भी वेयरवुल्फ अपनी लाइफ में नहीं देखा। एलारिक उनसे कहता है कि तुम ये चीज जानना क्यों चाहते हो। तभी स्टेफन कहता है कि जिस दिन वैम्पायर्स पर अटैक किया गया था उस दिन उस गिलबर्ट डिवाइस का असर वैम्पायर्स के अलावा लॉकवुड की फैमिली पर भी हुआ था। ये बात सुनकर एलारिक थोड़ा सा शॉक्ड रह जाता है। स्टेफन बताता है कि उन पर विरवेन का असर नहीं होता, लेकिन उस गिलबर्ट डिवाइस का असर उन पर हुआ था। जो सुनकर एलारिक कहता है कि उसे अपनी सारी रिसर्च लानी पड़ेगी इनके बारे में पता करने के लिए, और वो कहता है मेरी रिसर्च यहाँ नहीं, मेरी रिसर्च वहाँ है जहाँ मैं और इजाबेल साथ में रहते थे, और उस रिसर्च में मिस्टिक फॉल्स और आसपास के सभी रीजन्स के बारे में सारी सुपरनैचुरल पावर्स की रिसर्चेस हैं। एलारिक और स्टेफन डिसाइड करते हैं कि वो साथ जाएंगे और वो उस रिसर्च को लेकर ले आएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां मेसन वॉक करने के लिए निकला होता है और वहीं टाइलर उसका पीछा कर रहा होता है। मेसन वॉक करते करते एक बेसमेंट में घुस जाता है और टाइलर भी उसके पीछे जाता है। जहां टाइलर देखता है वहां बहुत सारी केज और चेन थी, जैसे यहाँ पर किसी को बांध के रखने के लिए ये जगह बनाई गई हो। टाइलर ये देखकर शॉक्ड रह जाता है। उसकी ही प्रॉपर्टी में उसने ये जगह पहले कभी भी नोटिस नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कैरोलाइन काफी ज्यादा उदास होती है और वो बहुत ज्यादा इमोशनल होती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड मैट घर के बाहर खड़े होकर उसको काफी देर से बुला रहा होता है और उसे कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकती है क्योंकि सनलाइट से वो जलना शुरू हो जा रही है और इससे कैरोलाइन काफी ज्यादा परेशान होती है। वहीं दूसरी तरफ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एलारिक, डेमन और एलिना तीनों साथ में मिलकर उस रिसर्च को लेने जाते हैं जिसमें लॉकवुड की सारी फैमिली और उनके एग्जिस्टेंस के बारे में लिखा होता है। एलिना थोड़ा सा उदास होती है क्योंकि उसे डेमन के साथ में जाना पड़ता है, लेकिन उसके पास और कोई चॉइस नहीं होती है सारी चीजों को पता लगाने की। एलिना चाहती थी कि स्टेफन कैरोलाइन की हेल्प करे क्योंकि वो नई नई वैम्पायर बनी है और उसे कंट्रोल सिखाने में हेल्प करे। इस वजह से स्टेफन उनके साथ नहीं जा सकता था, लेकिन एलिना डेमन के सामने जबरदस्ती स्टेफन को किस करती है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो सिर्फ और सिर्फ स्टेफन की है। वहीं वो लोग निकल जाते हैं जहाँ एलिना कार की पीछे की सीट पर बैठ जाती है और डेमन को पूरी तरीके से इग्नोर कर रही होती है। डेमन उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन एलिना पूरी तरह से उसे इग्नोर करती है, जिससे एलारिक उससे कहता है कि तुमने उसके भाई को जान से मार दिया था और तुम क्या ही एक्सपेक्ट करते हो। जिस पर डेमन उससे कहता था मैंने उसे मारा जरूर था लेकिन वो वापस ठीक हो गया था। वहीं एलिना कहती है कि अगर उसके पास वो रिंग ना होती तो आज उसका भाई उसके साथ ना होता। जिस पर डेमन उससे कहता है कि उसने वो रिंग पहले से ही देख ली थी और एलिना उसे स्टिल इग्नोर करती है। थोड़ी ही देर में वो लोग लैब पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें वेनेसा मिलती है जो कि इजाबेल की स्टूडेंट थी और उसने इजाबेल से इंस्पायर्ड होकर हिस्ट्री ली और अब प्रोफेसर बन गई। वेनेसा उनसे मिलके वहां से बाहर जाती है और जैसे ही वापस आती है वो एक वुडन स्टिक थ्रो करती है एलिना की तरफ, लेकिन तभी डेमन आगे आकर उसे बचा लेता है। डेमन स्टिक बाहर निकालता है और वो उसे मारने ही वाला होता है, तभी एलिना उसे रोकती है। एलिना उससे कहती है कि उसके पास जरूर कोई वजह रही होगी उनके ऊपर अटैक करने की, जिस पर वेनेसा कहती है कि 1864 का डेमन सेल्वाटोर आखिर कैसे जिंदा हो गया और कैथरीन यहाँ क्या कर रही है। ये सुनकर एलिना उससे कहती है कि वो कैथरीन नहीं है, कैथरीन उनकी एंसेस्टर थी और उसका नाम एलिना गिलबर्ट है। थोड़ी देर में एलिना वेनेसा को एक प्रूवेन की बोतल देती है जो लेकर वेनेसा एलिना से पूछती है कि क्या ये सच में वर्क करती है, जो सुनकर डेमन कहता है कि नहीं। वेनेसा शॉक्ड हो जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम इतनी दूर से भी हमारी बातें सुनते हो, और डेमन कहता है हाँ। तभी वो लोग इशारों में धीरे धीरे से बात करने लगते हैं। वहीं वो लोग अपनी रिसर्च भी ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें एक रिसर्च ढूंढनी थी जो कि वो लेजेंड्स की थी और वहीं उस रिसर्च में लिखा होता है कि जो वैम्पायर्स थे वो स्लेव्स ऑफ सन है और वहीं जो वेयरवुल्व्स हैं वो गार्डियन ऑफ द नाइट है मून्स के। उन्हें पता चलता है कि ये सारी चीजें वेयरवुल्फ और वैम्पायर्स के साथ में एक पुरानी कम्युनिटी के कर्स की वजह से हुई थी। वहीं उस रिसर्च में लिखा होता है कि अगर एक वेयरवुल्फ एक वैम्पायर को बाइट कर ले तो इसका कोई इलाज नहीं है और उस वैम्पायर की मौत हो सके। ये सुनकर एलिना और डेमन काफी शॉक्ड रह जाते हैं। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद वो लोग अपनी रिसर्च लेके वहां से चलने वाले होते हैं। तभी एलिना वेनेसा से पूछती है कि क्या कैथरीन के नाम की कोई रिसर्च फाइल है, लेकिन वो बताती है कि उसके नाम की ज्यादा फाइल्स नहीं है। तभी वहां पर डेमन एलिना को एक बल्गेरियन फाइल देता है जिसमें कैथरीन का रियल नेम लिखा होता है और डेमन बताता है कि कैथरीन यहाँ की नहीं थी, वो बल्गेरिया की थी, और उसके बाद वो उसको फाइल दे देता है और एलिना वो फाइल रख लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर स्टेफन बानी के पास जाता है और वो उससे हेल्प मांगता है। स्टेफन बानी से कहता है कि वो उसके लिए एक रिंग बना दे जो वो कैरोलाइन को देना चाहता है। वहीं बानी कहती है कि उसे रिंग बनाना नहीं आता है, तो स्टेफन कहता है कि ये शायद से उसकी एंसेस्टर्स की स्पेल बुक में होगा जिसको देखकर वो उसकी हेल्प कर सके। बानी कहती है कि वो आखिर ऐसा क्यों करे और इसके बाद में शायद से कैरोलाइन बाहर निकलकर लोगों पर अटैक करने लगे, लेकिन स्टेफन कहता है कि मैं ये उसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ और इससे जब वो ह्यूमन की तरह रहे तो शायद से वो खुद पर कंट्रोल करना चाहे। स्टेफन बानी से कहता है कि अगर उसने उसको नॉर्मल ह्यूमन की तरह नहीं रहना दिया तो शायद से
उसके अंदर की ह्यूमैनिटी खत्म हो जाए और वो पूरी तरीके से वैम्पायर में बदलकर लोगों पर अटैक करने लगे। और इसके लिए उसे बानी की हेल्प चाहिए। बानी आखिरकार रेडी हो जाती है और वो कैरोलाइन के घर पहुंचती है। वहां जाकर वो कुछ रिंग्स लेती है और उन्हें सन के सामने रखकर अपना स्पेल स्टार्ट कर देती है। उसमें कैरोलाइन कहती है कि उसे चूज तो करने दो, उसे कौन सी रिंग चाहिए, जो सुनकर बानी काफी गुस्से में हो जाती है और अपना स्पेल कंटिन्यू रखती है और रिंग बनाकर कैरोलाइन को उसे पहना देती है। कैरोलाइन उससे कहती है कि क्या बस इतने से ही हो गया, कोई स्पेल, कोई मैजिक, कोई लाइटनिंग नहीं। जिसपे एकदम से बानी सारे पर्दे ओपन कर देती है और सनलाइट कैरोलाइन के ऊपर पड़ती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। कैरोलाइन काफी गुस्से में आकर उससे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, अगर रिंग का असर काम नहीं करता तो शायद से मैं जल चुकी होती। लेकिन पूरी तरीके से बानी उसको इग्नोर करती है और वहां से चली जाती है। जाने से पहले बानी वहां पे कैरोलाइन को एक वार्निंग देकर जाती है कि अगर अब तुमने किसी की भी जान लेने की कोशिश की तो मैं अपना मैजिक रिपेल कर दूंगी और उससे ये रिंग का असर खत्म हो जाएगा। वहीं कैरोलाइन कहती है कि मैंने किसी को जानबूझकर नहीं मारा, लेकिन बानी कहती है तुमने मारा तो जरूर। और वहीं बानी स्टेफन से कहती है कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और इतना कहकर बानी वहां से चली जाती है। स्टेफन बानी को प्रॉमिस करता है कि वो इस चीज का पूरा ध्यान रखेगा कि कैरोलाइन के अंदर की ह्यूमैनिटी खत्म ना हो। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ स्टेफन कैरोलाइन को लेकर जंगल में जाता है और वो उसे एनिमल हंट करना सिखाता है ताकि उसकी ब्लड थर्स्ट उसे इंसानों को मारने पर मजबूर न करे। लेकिन कैरोलाइन इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती है क्योंकि उसे लॉकवुड की पार्टी में जाना होता है, जिस पर स्टेफन उससे कहता है कि जब वो वैम्पायर नहीं था तब वो काफी केयर करता था ह्यूमंस की, लेकिन जैसे ही वो वैम्पायर बना अब उसे काफी ज्यादा गिल्ट फील होता है जब वो किसी को भी हर्ट कर देता है। वहीं थोड़ी देर में स्टेफन अलाउ कर देता है कैरोलाइन को पार्टी में जाने के लिए और कैरोलाइन निकल जाती है। पार्टी लॉकवुड की ही प्रॉपर्टी पर होती है, जहाँ जाकर कैरोलाइन मैट को देखती है एक लड़की से बात करते हुए। कैरोलाइन उसके पास जाती है और उस लड़की को गुस्से से हिप्नोटाइज करके वहां से भेज देती है, जिसपे मैट काफी गुस्से में आकर कैरोलाइन से कहता है कि मैंने पूरे दिन तुमसे मिलने की कोशिश की और अब जब कोई मुझसे बात कर रहा है तो तुम आकर के उसे इससे इतने गुस्से के साथ में भगा दे रही। जिस पर कैरोलाइन उससे कहती है कि मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी लेकिन अब सब कुछ ठीक है और अब मैं तुम्हारे साथ। वहीं दूसरे सीन में हमें देखने को मिलता है मेसन वहां आ चुका होता है और वो टाइलर से कहता है कि तुम्हारी पार्टी ये कब तक चलेगी। जिस पर टाइलर उससे कहता है कि तुम हमारी पार्टी को स्पॉइल करने के लिए आए हुए हो, लेकिन मेसन कहता है मैं तुम्हारी पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ और तुम जब तक चाहो इसे कर सकते हो, लेकिन शाम होने से पहले पहले ध्यान रखना कि तुम सबको लेकर यहाँ से चले जाओ। टाइलर को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वो अपने अंकल की बात मान जाता है। और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ अलीना स्टेफन को कॉल करके बताती है कि वैम्पायर के लिए एक वेयरवुल्फ बाइट काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकती है और उससे उसकी जान भी जा सकती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जहाँ टाइलर एक लड़की के साथ अपने घर के बेसमेंट में होता है और वहाँ वो उसको किस करता है, लेकिन थोड़ी देर में वो लड़की उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। वहीं बेसमेंट के ऊपर हम देखते हैं फुल मून हो चुका होता है और टाइलर के अंकल एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ट्रांसफॉर्म होते होते ही वो बेसमेंट में नहीं पहुंच पाते हैं और डर के अपने आप को कार में बंद करके अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करते हैं। टाइलर वहां से निकल जाता है और तभी स्टेफन को कार के पास लगता है कि जैसे किसी को हेल्प चाहिए। स्टेफन वहां जाता है लेकिन तभी वो वेयरवुल्फ उस पर अटैक करता है, लेकिन उसे सिर्फ धक्का मारकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ वो वेयरवुल्फ एकदम से आकर कैरोलाइन के ऊपर अटैक कर देता है और स्टेफन जाकर कैरोलाइन को बचाता है। कैरोलाइन को बचाने के बाद में वहां पर टाइलर भी आ जाता है और टाइलर आकर देखता है कि ये जो वेयरवुल्फ है वो उसके अंकल ही होते हैं। टाइलर समझ जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टेफन और कैरोलाइन मिलकर मैट को हिप्नोटाइज कर देते हैं और उसे ये सारी चीजें भुलवा देते हैं और टाइलर वहां से निकल जाता है। वहीं मैट कैरोलाइन के साथ ब्रेकअप कर लेता है और कहता है कि अब तुम बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो चुकी हो और वो वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कैरोलाइन अपने घर जा चुकी होती है और उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने कैथरीन होती है। कैथरीन उससे कहती है कि क्या तुमने मेरा काम कर दिया, और कैरोलाइन कहती है हाँ। और इसी के साथ में वैम्पायर डायरीज के सीजन 2 का एपिसोड 3 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।